औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉड्यूल नंबर 7 को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे ये मॉड्यूल नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल है ऑपरेटर्स का। प्रीवियस 3 मॉड्यूल से हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। आज ये चौथा मॉड्यूल है ऑपरेटर का और ओवरऑल ये मॉड्यूल नंबर 8 है जो लास्ट मॉड्यूल है ऑपरेटर का। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें हम नेक्स्ट टर्म्स देखेंगे इसकी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉड्यूल नंबर 8 है एडवांस सर्च ऑपरेटर्स। इसमें हम कुछ एडवांस सर्च ऑपरेटर्स देखेंगे। प्रीवियस 3 मॉड्यूल से हम ऑपरेटर्स देख रहे हैं, सर्च ऑपरेटर्स। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है वो इन टाइटल। अब टाइटल क्या चीज़ होती है? जो पहला लाइन होती है, जैसे हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ आता है वीडियो के बिल्कुल नीचे, वो उसका टाइटल होता है। तो वहाँ से जो हम उसमें से उस टाइटल को सर्च करेंगे तो इन टाइटल वाले जहाँ पे हम लगाएंगे ऑपरेटर, तो वो टाइटल में अगर वर्ड्स होंगे तो वो वाली वेब पेज या वो वाली वीडियोस हमें गूगल शो करा देगा। तो इसी तरह देखते हैं जी इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस ऑपरेटर विल give us only those web pages in which the search terms appear in the title of the web page। ये जो ऑपरेटर है ये हमें वही वेब पेजेस देगा जिसके टाइटल में वो वाले वर्ड्स जो हम सर्च कर रहे हैं वो मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च वेब पेजेस इन विच फ्रेज आईफोन विज एंड्रॉयड अपीयर इन द टाइटल वी कैन राइट द फॉलोइंग क्वेरी। अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं जी जो भी वेब पेजेस है जिनके टाइटल में आईफोन या एंड्रॉयड लिखा हुआ है वो वाले वेब पेज हमें गूगल यानी कि हमें आउटपुट करा दे, हमें शो करा दे नीचे वो वाली वेबसाइट्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम की क्यूरी कैसे जनरेट करेंगे जी? हम लिखेंगे सबसे पहले इन टाइटल ऑपरेटर, उसके आगे कॉलन लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आईफोन विज एंड्रॉयड हम ये लिखेंगे। तो जिस वेबसाइट के टाइटल में ये वाले वर्ड्स आईफोन और एंड्रॉयड होंगे वो वाले वेब पेज हमें शो करा देगा। इससे हम डिज़ायर रिज़ल्ट जो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर कोई हमें नहीं मिल रहा, कोई होते हैं उन्होंने बॉडी में ऐसी वर्ड्स लगाए होते हैं लेकिन उसके टाइटल का उसका कुछ लेना देना नहीं होता। तो टाइटल जो होता है वो जो हमारा कंटेंट होता है उसी का टाइटल होता है, उससे मतलब बताता है भाई इस यानी कि कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें टाइटल बताता है। तो अगर टाइटल में वो वर्ड्स मौजूद हैं तो यकीनन उसकी बॉडी में उसके अंदर उन चीज़ों पर बात की हुई होगी। तो हमें डिज़ायर रिजल्ट लेने के लिए हम इन टाइटल वाला सर्च ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और जो इसका सिंटैक्स है वो है जी इन टाइटल कॉलन इन्वर्टेड कॉमास में आगे जो भी वर्ड्स हम सर्च करना चाह रहे हैं टर्म, तो वो आ जाएगी। इसके बाद है जी ऑल इन टाइटल। इसका क्या मतलब है जी? इन नेक्स्ट सिमिलर ऑपरेटर इज़ ऑल इन टाइटल वर्ड विदाउट इन्वर्टेड कोमास। ये यहाँ पे जो इन टाइटल था वो इन्वर्टेड कोमास में था और ये जो ऑल इन टाइटल है ये इन्वर्टेड कोमास के बगैर है। ये जो इनके सेंटेक्स हैं ये आपने देखने, आपने थोड़े बहुत याद रखने हैं, ये MCQs में आ जाते हैं। दिस विल फाइंड ऑल दोज वेब पेजेस इन विच एनी ऑफ द वर्ड आईफोन और एंड्रॉयड इज़ फाउंड। अब ये जो इन टाइटल था इसमें दोनों वर्ड्स फाइंड होंगे क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमास लगा दिया। हमने पीछे प्रीवियस मॉड्यूल्स में पढ़ा था जिसमें इन्वर्टेड कोमास आ जाए वो एज इट इज़ पूरी फ्रेज़ जो होती है वो सर्च हो जाती है। अगर वो होगी पूरी फ्रेज़ किसी भी वेब पेज के टाइटल में तो वो आएगा। अगर हम चाह रहे हैं भी उसमें से कोई भी वर्ड्स उस टाइटल में मौजूद है, यानी कि आईफोन एंड एंड्रॉयड लिखा था, अगर आईफोन यानी कि उसमें टाइटल में है, एंड्रॉयड नहीं है, तो वो वेब पेज भी हमारे पास आ जाएगा, गूगल निकाल के दे देगा। अगर उसमें एंड्रॉयड है और आईफोन वाला वर्ड नहीं है तो फिर भी हमें गूगल निकाल के देता क्योंकि हमने ऑल इन टाइटल वाला सर्च ऑपरेटर यूज़ किया। अगर हम सिर्फ इन टाइटल करते तो फिर दोनों वर्ड्स होने थे तो फिर वो वेब पेज हमारे पास शो होना था। तो ये इसका डिफरेंस है। ऑल इन टाइटल में अगर कोई भी वर्ड्स उसमें मौजूद होगा हमारी क्यूरी का तो वो हमें शो करा देगा। दिस क्यूरी विल बी, तो इसका सिंटैक्स है जी ऑल इन टाइटल, आगे कॉलन है, फिर आईफोन विज एंड्रॉयड। तो ये इसका सिंटैक्स है। इसके बाद है जी ऑल इन यूआरएल एंड ऑल इन यूआरएल। अब ये यूआरएल क्या होता है? जो भी हम चीज़ सर्च करते हैं, जो हम सर्च बार में लिखते हैं वो इसकी यूआरएल होता है। इसे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, इसका जो एब्रीवेशन है यूआरएल का। तो इन यूआरएल ऑपरेटर फाइंड ऑल दोज वेब पेजेस विच कंटेन द मेंशन्ड क्यूरी इन द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज। हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है। जैसे हम यूट्यूब को सर्च करना चाह रहे हैं तो हम सर्च बार में youtube.com लिखेंगे तो हमारे पास जो youtube.com है वो इसका यूआरएल एड्रेस है। ठीक है जी, यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर। तो यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल में अगर कोई वर्ड्स होगा तो हम उसको सर्च करना चाह रहे हैं तो वेब पेज वही हमारे पास शो होंगे अगर हम इन यूआरएल वाला
सर्च ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नीचे बताया गया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमने सर्च करना है इन यूआरएल। अब जिस वेबसाइट के यूआरएल में वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान या वर्चुअल यूनिवर्सिटी होगा वही वेब पेज हमारे पास शो होगा, चाहे उसके बॉडी में या नीचे टाइटल में वो वर्ड्स हैं चाहे या नहीं है। अगर यूआरएल में वो वर्ड पड़ा है तो हमें गूगल वो वाला वेब पेज हमें शो करा देगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। दिस विल गिव यू ऑल दोज वेब पेजेस इन विच 2018 इज़ रिटर्न एंड द फ्रेज विच यूनिवर्सिटी। अब ये 2018 भी इसमें दिया गया है तो विच यूनिवर्सिटी भी दिया गया, अगर दोनों होंगे तो वो वाले वेब पेज हमारे पास शो हो जाएंगे। एंड वी हैड ऑल इन टाइटल अबव, हियर अगेन वी हैव ऑल इन URL विच मीन्स दैट। तो जैसा कि हमने ऑल इन टाइटल में देखा था, टाइटल में इनमें से कोई भी वर्ड है तो वो वाली वेब पेज शो करा देगा। इसी तरह ऑल इन URL वाला जो है सर्च ऑपरेटर है उसमें अगर इनमें से कोई भी वर्ड 2018 वर्चुअल या यूनिवर्सिटी कोई भी मौजूद है तो वो वाला वेब पेज हमारे पास शो हो जाएगा, गूगल वो शो करा देगा। इन विच एनी ऑफ द मेंशन क्यूरी टर्म इज़ प्रेजेंट, लेकिन जो हमने क्यूरी दिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इसमें अगर कोई भी टर्म मौजूद है उस वेब पेज में तो वो हमें शो करा देगा ऑल इन टाइटल वाला, सॉरी ऑल इन URL वाला। इसके बाद है जी इन टेक्स्ट एंड ऑल इन टेक्स्ट। इस तरह अगर इन लगा हुआ होगा तो उनमें वो पूरी फ्रेज़ होगी तो वेब पेज होगा, अगर ऑल इन लगा हुआ होगा तो उनमें से कोई भी वर्ड है तो वो आ जाएगा। जो URL होगा वो URL के लिए, जो टाइटल होगा वो टाइटल में देखेगा और जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में देखेगा बॉडी में। इस तरह वही विच विल रिटर्न ऑल दोज वेब पेजेस इन विच एनी ऑफ दोज टर्म आर अवेलेबल, यानी कि इनमें से वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018 अगर इनमें से कोई भी टर्म यानी कि हम उस वेब पेज में दी गई है उसके टेक्स्ट में, या वर्चुअल दिया गया है या यूनिवर्सिटी दी गई है या एडमिशन दिया गया है या 2018 दिया गया है तो वो वाला वेब पेज हमें शो करा देगा, यानी कि एनी टर्म। तो यहाँ से हमारा जो इन टाइटल और इन टेक्स्ट वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली सर्च, यह क्या चीज़ है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च 2 वर्ड्स, हम कोई भी 2 वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, उसमें उसके दरमियान रखना है भी हमें इतने वर्ड का गैप हो, इन दोनों के दरमियान इतने वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एडमिशन 2018 हमारी फ्रेज़ है, हम लिख रहे हैं जी वर्चुअल, आगे हम राउंड 4 लिख के आगे हम 2018 लिख देते हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी और 2018 के दरमियान कोई भी 3 वर्ड्स हमें रेंडमली जो आएंगे वो वाले वेब पेज हमें गूगल हमें वो वाले वेब पेज शो कराएगा। हमने उसका राउंड करना है भी इतने इनके दरमियान वर्ड्स आने चाहिए फिर वो हमें गूगल वो वाली वेबसाइट शो कराए। तो बोथ जहाँ से देखते हैं जी, बट बोथ वर्ड्स शुड बी collected on the web page within a margin of 3 words। 3 वर्ड का मार्जिन देगा एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान, जहाँ पे एजुकेशन उसके बाद 3 वर्ड्स और होंगे फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी होगी तो वो वाला वेब पेज हमें गूगल शो करा देगा। दिस क्यूरी विल गिव ऑल दोज वेब पेजेस ऑन विच बोथ वर्ड्स आर अवेलेबल विद इन अ मार्जिन ऑफ 3 वर्ड्स। जी हाँ, 3 वर्ड के मार्जिन के साथ कोई भी यानी कि वेब पेज में होगा तो वो हमें शो करा देगा। ये लेट्स सॉल्व अ कम्प्लेक्स क्यूरी, यहाँ पे हमारे ऑपरेटर ख़त्म हो रहे हैं तो इसका एक छोटा सा टेस्ट दिया गया है, हमने इस क्यूरी को सॉल्व करना है। एज वी हैव लर्नड मैनी ऑपरेटर्स नाउ लेट्स सॉल्व अ बिट कम्प्लेक्स क्यूरी। हम जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है लेकिन ये बिल्कुल ईजी है। क्यूरी इज़ हमारी क्यूरी है जी वी आर इंटरेस्टेड टू सी हाउ मैनी ऑफ पेजेस ऑफ अ वेबसाइट आर नॉट सिक्योर। हम देखना चाह रहे हैं अभी वेबसाइट के कितने पेजेस हैं जो कि सिक्योर नहीं है, यानी कि उनमें HTTPS यानी कि जो प्रोटोकॉल है S वाला सिक्योर वर्जन वो यूज़ नहीं हुआ वो उसमें नहीं अवेलेबल। तो हम कोई भी साइट देखते हैं जी, साइट हमने इसका ऑपरेटर लगाया साइट वाला। इसके बाद है जी कॉलन जो इसका सिंटैक्स में youtube.com हमने वेबसाइट दे दी है। इसके बाद है ये जो डैश वाला साइन लगा, ये कह रहा है भाई इसमें इसकी हमने मना करना है, इससे रुकना है, इससे उलट देखना है हमने इन URL के अंदर, जो क्योंकि जो HTTPS होता है वो URL के अंदर ही हमेशा होता है। जैसे https:/youtube.com ये इसका URL है यूट्यूब का। इसी तरह इन URL आगे फिर कॉलन है फिर HTTPS, यानी कि ये बता रहा है भाई वो कौन कौन सी वेबसाइट जिनके दरमियान जिनमें HTTPS नहीं है, यानी कि ये वाले जो लगा हुआ है ना इन URL के पहले, ये बता रहा है भाई वो वाली वेब पेजेस जिसमें सिक्योर वर्जन यूज़ नहीं हुआ HTTPS का। तो ये इसका सिंटैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 8 एंड होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी। तो अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।